अगर मैं कहूँ कि पूरी कांग्रेस की स्थापना और नरमपंथी नेताओं को सिर्फ एक कहानी में हमेशा के लिए हम याद कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? चलिए चलते हैं 1885 के भारत में। लेकिन उससे पहले पिछली कहानी में हमने देखा था जब समाज सुधारकों ने भारत माता के महल में फिर से उम्मीद की लौ जलाई, तो उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महल के बाहर अभी भी अंग्रेजी शासन का पहरा था। भारत माता ने कहा, अब मुझे ऐसे वीर चाहिए जो पूरे भारत को एक आवाज़ में जोड़ दें। और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी। तो हमारी अगली कहानी होगी भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कहानी। तो चलिए चलते हैं 1885 के उस ऐतिहासिक दरबार में, जहां पहली बार पूरे भारत की आवाज़ एक मंच पर इकट्ठा हुई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए। आखिरी में पूरा चैप्टर सिर्फ 1 मिनट में हम दोहराएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी चौधरी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम एक साथ मिलकर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कहानियों को एक दूसरे से जोड़कर उनको पढ़ते हैं ताकि वो हमें हमेशा याद रहें। ज्योग्राफी की भी हमारी सीरीज़ आने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिएगा साथ में। तो आज की कहानी की अगली कड़ी है 1885 में भारत माता अपने पुराने महल के न्याय दरबार में बैठी थी। वह बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे अंग्रेज़ों के शासन में बटे हुए हैं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दे। तभी एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम दरबार में आया। उसने कहा, भारत माता, मैं एक ऐसा मंच बनाऊंगा जहां पूरे भारत के पढ़े लिखे लोग अपनी बात एक साथ रख सकें। और यहीं से शुरुआत होती है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की। दरबार का पहला अध्यक्ष बना W.C. बनर्जी। भारत माता बहुत मुस्कुराई और बोली, अब मेरे बच्चों की आवाज़ एक होगी। लेकिन दरबार में बैठे नेताओं ने तलवार नहीं उठाई। सबने हाथ जोड़कर कहा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, पहले विनती करेंगे, आवेदन देंगे, तर्क देंगे और कानून के अंदर रहकर अपने अधिकार मांगेंगे। भारत माता ने कहा, तुम लोग बहुत शांत हो, तुम नरमपंथी कहलाओगे। तभी एक एक करके 5 बुद्धिमान मंत्री आगे आए। दादा भाई नौरोजी, वो बोले, मैं अंग्रेज द्वारा भारत की दौलत ले जाने का हिसाब बताऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले बोले, मैं शिक्षा और संविधान के रास्ते में सुधार कराऊंगा। फिरोज शाह मेहता बोले, मैं नगर प्रशासन राजनीतिक अधिकार की बात उठाऊंगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोले, मैं पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगाऊंगा। और W.C. बनर्जी बोले, मैं कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनकर सबको एक मंच पर लाऊंगा। भारत माता ने पांचों को देखकर कहा, तुम तलवार से नहीं, विचारों से लड़ोगे। यही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली सीढ़ी होगी। दरबार में पहली बार पूरा भारत एक स्वर में बोला, हम एक हैं। और यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की असली शुरुआत हुई। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं 30 सेकंड का। भारत माता का दरबार, राष्ट्रवाद जागा, A.O. ह्यूम आए, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष बने, नरमपंथी नेता आए, आवेदन, प्रार्थना, ज्ञापन, संवैधानिक तरीके, दादा भाई नौरोजी, गोखले शिक्षा और सुधार, फिरोज शाह प्रशासन, सुरेंद्र नाथ राष्ट्रवाद। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अभी शुरू हुई है। अगली वीडियो में हम देखेंगे नरम पंथ की जगह गरम पंथी कैसे आए, आंदोलन में नया मोड़ कैसे लिया। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।